यस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 के हवाले से बात करेंगे। जो इस बुक का लास्ट यूनिट है, फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो बायसेक्शन मेथड के हिसाब से। तो देखो, बायसेक्शन मेथड का मकसद ये होता है कि आप बायसेक्शन करें, मतलब इसके आप मिड टर्म निकाल रहे हैं। तो मिड इसकी जितना भी यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्व करते रहेंगे, तो इसको जब आप जो भी हमें वैल्यू मिलेगी तो उसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मिड टर्म। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो नंबर की बात है, f (x) 3x माइनस e पावर x 0 और 1 हमारे पास ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस 13 आइटरेशन तक हमें जानना है। तो फर्स्ट में क्या करना है, इस पर वैल्यू पुट करनी है f(0). जब 0 पुट किया तो 3 यहाँ पे लिखा 0, फिर माइनस e पावर 0, तो 0 टर्म आ जाए तो ये टर्म 0 हो जाती है। तो माइनस e पावर 0 1 के इक्वल है। तो f(0) हमारे पास क्या आ गया, -1। उसके बाद इसमें हमने पुट किया यहाँ पे 1, तो 3 यहाँ पे 1, फिर माइनस e पे पावर 1। तो f(1) हमें क्या मिला, तो इसकी सारी वैल्यू निकालेंगे 0.282 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1। ये हमारे पास इसमें मतलब दोनों वैल्यूज पे बायसेक्शन मेथड में प्रूफ हो रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है। तो मीन्स अब यहाँ पे हम पुट करेंगे f(0) इंटू f(1), तो ये माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 0.282। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, लेस देन 0। अब क्या लिखेंगे, देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी फर्स्ट आइटरेशन की बात है, तो c मीन्स a प्लस b, तो a प्लस बी अपान में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे 2, तो इसकी डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो क्या आएगा 0. तो जब 0.5 आ गया तो मीन्स x1 की बात की है, तो यहाँ पे मिला हमें 0.1। अब फंक्शन में हम पुट करेंगे 0.5, तो मीन्स इस जगह पे 3, तो यहाँ पे लिखा 0.5, फिर यहाँ पे हमने लिखा e पे पावर 0.5। तो इसकी जब वैल्यू निकाली 0.5 की, तो माइनस 0.148 आ गया। 0.5 और यहाँ पे 1, तो मीन्स f(0.5) f(1) जब माइनस 0.042 आ गया। Therefore roots lies between 0.5 and 1। सेकंड आइटरेशन की बात करेंगे, तो c की a प्लस b मीन 0.5 प्लस 1, यहाँ पे 2, तो मीन्स 1.5 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.75 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिला, हमें x1 मिला, 0.75 मिला। तो एस बी इस फंक्शन में हमने f(0.75) लिखा, तो मीन्स हमारे पास वैल्यू ये 3 0.75, फिर यहाँ पे माइनस 0.75। जब इसमें f(0.75) की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.13 आ गया, तो मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो हम लिखेंगे f(0.5) तो माइनस 0.148 लिखा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बता दूं कि x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, x1 की वैल्यू हमने निकाली 0.5, निकाला x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 0.75। ये आ गया हमारे पास 0.5 से लेके 0.75, तो ये निगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो अब हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो f(0.5) फिर f(0.75) जब तो माइनस 0.019, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लीकेशन किया। तो मीन्स therefore roots lies between 0.5 and 0.75। आइटरेशन की वैल्यू को फिर c, तो 0.5 प्लस 0.75 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या गया 1.25 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या गई 0.625। तो मीन्स x3 की हमें वैल्यू क्या मिली 0.625। की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे x3
0.625 मिला। तो पुट करेंगे, जब यहाँ पे फंक्शन में पुट किया एफ ऑफ 0.625 और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 0.625, उसके बाद माइनस यहाँ पे 0.625। जब इसमें हमने वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 0.007। ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो मतलब हम इसके यहाँ पे इस जगह पे सोल्व करें, इस जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या अब लिखेंगे यहाँ पे 0.5, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस 0.148। तो मीन्स हमने यहाँ पे अब बात की है 0.5 और 0.625 की। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पे जब एफ ऑफ 0.5 लिखा, फिर एफ ऑफ 0.625 लिखा, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बनी 0.001। अब हमारे पास तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.625। फोर्थ आइटरेशन की बात करेंगे, सी की वैल्यू निकालनी तो a प्लस बी, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 फिर 0.625 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.125 आएगा डिवाइड बाय 2। तो मीन्स यहाँ पे x4 की वैल्यू मिली 0.5625। अब ये हमें मिला यहाँ पे x4 0.5625। तो एफ ऑफ 0.5625 लिखा, उसके बाद 3, फिर लिखा 0.5625 लिखा, फिर माइनस तो 0.5625 लिखा। जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, तो आई 0.0675 निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे, तो एफ ऑफ 0.625, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी 0.007। तो मीन्स अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.5625, उसके बाद 0.625। तो ये अब तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.5625 0.625। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जब फिफ्थ आइटरेशन की बात करेंगे तो सी मीन्स हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या रहा है 0.5625 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा 1.1875 डिवाइड बाय 2। तो मीन्स x5 की 0.59375। तो मीन्स x5 इटरेशन की वैल्यू हमें क्या मिली 0.59375। ये आ गई यहाँ पे फिफ्थ इटरेशन की वैल्यू। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को मीन्स जब फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.59375, तो मीन्स इस जगह पे वैल्यू पे 0.59375 माइनस, तो यहाँ पे 0.59375। तो यहाँ पे जब वैल्यू क्या बनी 0.59375 माइनस 0.0295। तो ये फिर निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मीन्स हम फिर पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे एफ ऑफ 0.625। तो यहाँ पे क्या है 0.07। तो ये दोनों वैल्यू हमने ली क्योंकि निगेटिव। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0.59375, उसके बाद 0.625। तो मीन्स जब यहाँ पे फंक्शन में हमने पुट किया एफ ऑफ 0.59375, फिर यहाँ पे एफ ऑफ 0.625, जब दो पे क्या माइनस 0.0019 लेस देन। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.59375 and 0.625।
6 आइट्रेशन की बात। तो देखो क्या करेंगे, सी निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें 0.59375 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2 तो 1.21875 डिवाइड बाय 2। तो मीन्स अगर हम बात करें एक सब 6 की बात तो 0.60937 की वैल्यू हमें ये मिली, क्या मिली यहाँ पे 0.60937 पुट करेंगे इस फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ 0.60937 तो यहाँ पे 3x के साथ 0.60937 फिर माइनस तो यहाँ पे 0.60937 जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.60937 तो इसकी वैल्यू माइनस 0.011 पीएस की वैल्यू आ गई, मतलब फिर निगेटिव आ गया तो फिर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, फिर हम एफ ऑफ 0.625 तो यहाँ पे क्या है 0.07 आ गई। तो मीन्स यहाँ पे 0.60937 फिर 0.625 जब ये वैल्यू हमने रखी उसके बाद एफ ऑफ 0.60937 उसके बाद इनटू एफ ऑफ 0.625 रखा तो इन दोनों तो माइनस 0.00001 और यहाँ पे ये क्या गया लेंगे डियर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.60937 एंड 0.625। देखो ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद हम फिर आइट्रेशन 7, 8, 9 की वैल्यू यहाँ पे निकाल जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 आइट्रेशन में हमने ये वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे 7th आइट्रेशन भी फिर सी की वैल्यू निकालनी है तो सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो मिसिंग दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो मीन्स क्या रहा है यहाँ पे 0.60937 प्लस 0.625 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 1.23437 और डिवाइड बाय 2। तो मीन्स अब हमारे पास जो ये एक 7 आया 0.61787 पे जब एक 7 मतलब 7 आइट्रेशन की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें 0.6178775 तो ये हमें आ गई 6 आइट्रेशन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे जब ये वैल्यू मिल गई तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0.6178775 तो मीन्स 3 तो यहाँ पे भी 0.6178775 फिर माइनस तो यहाँ पे भी 0.6178775 तो इसकी जब वैल्यू हमने निकाली तो क्या लिख रही 61875 माइनस 0.00144 ये आया, ठीक है। जब ये निगेटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स फिर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ 0.625 की वैल्यू हमारे पास 0.0 यहाँ पे 7 आया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6178775 और यहाँ पे 0.625 तो मीन्स इस फंक्शन में जब हमने एफ ऑफ 0.6178775 फिर यहाँ पे लिखा एफ ऑफ 0.625 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.00014 ये लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे मैंने 0.114 यहाँ पे लिखा 14 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 8 आएगा, ठीक है। फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.6178775 0.625 तो देखो 8 आइट्रेशन की बात करेंगे जिसमें वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.6178775
फिर यहाँ पे 0.625 डिवाइड बाय 2 1.2421875। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मीन्स x8 की वैल्यू क्या 0.62197375। अब x8 आइट्रेशन की अब बात करें तो इसकी जब वैल्यू यहाँ पे निकाली तो यहाँ पे क्या है 0.6210937 अब देखो यहाँ पे 3 प्लेसेस की बात करा तो आप इन वैल्यू को यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो मजीद इसकी वैल्यू आए तो इसको आप 3 तक रख लो, मतलब मैं 563 बना दो, 5734 बना दो, 6093 वैल्यू आ गई तो 617 तो 617 बना तो यहाँ पे 621 ये वैल्यू रख दो तो 3 आप डिजिट बना सकते हो। अब बात आ जाए यहाँ पे जब ये x 8 आ गया तो अब इस फंक्शन में पुट करेंगे 0.6210937 तो यहाँ पे 3x 0.62109375 तो मीन्स e पे पावर फिर 0.621099375 तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6109375। इसकी वैल्यू है 0.00231। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स अब हम चलेंगे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पे तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6161785 तो इसकी वैल्यू क्या बनी -0.0022144 तो मीन्स यहाँ पे बात करेंगे मीन्स यहाँ पे 0.61785 फिर 0.62109375 तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे जब ये वैल्यू मिल गई तो एफ ऑफ 0.61785 फिर एफ ऑफ 0.62109375 जब इनको मल्टीप्लीकाई -0.00000049 तो लेस देन 0 तो मीन्स ये जब वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.61785 0.62109375। यहाँ पे 9th आइट्रेशन की जब यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.6 तो यहाँ पे क्या है 0.617875 प्लस 0.62109375 डिवाइड बाय 2 1.23828 डिवाइड बाय 2 तो मीन जब हमने x9 की बात तो 0.619140225 ठीक है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे तो 0.619140625 तो मीन्स यहाँ पे करेगा 3x 0.619140625 माइनस यहाँ पे 0.619140625 तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिली 0.619140625 तो इसकी 0.000906 तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम यहाँ पे क्या लेंगे निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव वैल्यू ये आ रही है तो एफ ऑफ 0.61785 यहाँ पे क्या -0.00231
0.02144। तो ये वैल्यू आ गई। तो मीन्स अब इसको हम यहाँ पे जब यहाँ पे क्लोज इंटर में लिखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू तो 0.6177875, तो यहाँ पे 0.619140625, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब ये वैल्यू हमें मिल गई तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 0.6177875 इंटू 0.619140625, जब इनको माइनस 0.000001926, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्या रहेगा, देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.6177875 0.619140625। 10th आइट्रेशन की ठीक निकालेंगे 0.6177875 प्लस 0.619140625, यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखा 2, तो यहाँ पे जब इसको सम 1.233282125 डिवाइड बाय 2, तो मैं जब x 10 की यहाँ पे बात कर 0.618164062, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखो अब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, जब इस वैल्यू में हमने पुट किया f ऑफ 0.618164062 जब पुट किया तो 3 फिर 0.6184062, फिर माइनस, तो यहाँ पे भी लिखा 0.618164062, तो मीन्स f ऑफ 0.618164062, तो इसकी भी लिखा माइनस 0.0010, यहाँ पे 2 आ गया। जब ये निगेटिव वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हम पॉजिटिव ये वैल्यू लेंगे। तो जब पॉजिटिव वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 0.619140625, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू ली तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आई 6, यहाँ पे 625, तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 0.0000906, ये आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 0.618164062, उसके बाद यहाँ पे 0.619140625, ये हमारे पास इंटरवल में वैल्यू आ गई। जब ये आ गए तो इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.619164062 into f of 0.619140625, जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों वैल्यू को इन क्या कि यहाँ पे 0.0000018 लेस देन 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन, ठीक है, 8 तक तो हमने वैल्यू निकाली। तो x9 यहाँ पे क्या मिला, x9 हमें मिला यहाँ पे 0.619140625, उसके बाद x10 की हमें वैल्यू ली 0.618164062, ये हम करेंगे यहाँ पे 11th आइट्रेशन की बात करेंगे। अब इसमें c की वैल्यू निकालनी है, तो जब c की वैल्यू निकालनी है लाजमी इन दोनों वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0.6181640164062 प्लस फिर यहाँ पे 0.6191416
25 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स इस 1.23030468 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स 0.1852 हमारे पास x11 की। तो हमने x11 नाइट्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू आई क्या, 0.618, उसके बाद 652। तो ये हमारे पास आ गया चांस। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।